Are you also afraid of passive voices? If yes, then don't worry. This video will help you to overcome from passive voice fear. Hi, I'm Pratik और स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकर के पैसिव वॉइस लेसन डे 6 में। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस वेयर वी विल नो हाउ टू मेक, आइडेंटिफाई एंड प्रैक्टिस पास्ट पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिकॉज वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रीवियस वीडियो जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस पर थी उसके आंसर्स बताऊंगा। सो नाउ विदाउट मोर एक्सोडियम लेट्स जंप इनटू द लैपटॉप स्क्रीन एंड गेट स्टार्टेड द लेसन। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। वीडियो में देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी प्रैक्टिस कैसे होती है। ऑलराइट, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। आई विल से दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो हाँ, मैं कह रहा था कि आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि ये पैसिव वॉइस चैप्टर का, पैसिव वॉइस ट्यूटोरियल का डे 6 है। इट मींस टुडे वी आर स्टडीइंग पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो फर्स्ट विजिटर्स या जो न्यू विजिटर्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, उनको प्रॉब्लम इस वीडियो में हो सकती है बिकॉज वी आर नॉट स्टडी द बेसिक और द फंडामेंटल्स ऑफ पैसिव वॉइसेस। दैट मींस कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल नहीं है, वो बेसिक नहीं है। हम एक स्टेप एक नहीं बोलेंगे, हम कुछ स्टेप्स आगे चल रहे हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो 9 पेजेस का है। अब पैसिव वॉइस ट्यूटोरियल और इट मींस पैसिव वॉइसेस को और इस चैप्टर को कंपेयर करके चलेंगे तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो 9 पेजेस का है, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड पेज को छोड़ के या आगे के पेजेस को छोड़ के डायरेक्ट 6 पेज पे आते हैं। दैट मींस 6 वीडियो ऑफ पैसिव वॉइस यू आर कमिंग। तो ऐसा होगा कि आप जो 6 पेज में लिखा है वो आपको समझ में आएगा और आगे आप उसके पेजेस पढ़ते तो आपको वो पेजेस समझ में आएंगे, बट जो पूरी स्टोरी है या जो ऑथर बताना चाहता है आपको, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट स्टार्टिंग विद द बिगिनिंग। आपने बिगिनिंग ही मिस कर दी। सेम विद द पैसिव वॉइसेस। अगर आप बिगिनिंग मिस कर रहे हैं दैट मीन आपको जो आगे का पैसिव वॉइस है, जो उसका स्ट्रक्चर है या जो उसकी जो डीपनेस है, वो इतनी समझ में ना आए। व्हाई? पहली बात तो पैसिव वॉइस थोड़े डिफिकल्ट माने जाते हैं बाकी सब चीजों से, एंड आप मिस कर रहे हैं बिगिनिंग, मतलब आप स्किप कर रहे हैं चीजों को। इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? दैट्स व्हाई आई एम वार्निंग, दैट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर ऑल द न्यू विजिटर जिनको पैसिव वॉइस नहीं आता, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं पर उन्हें पैसिव वॉइस अभी उसके बारे में पता नहीं है। नाम सुन लिया लाइक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बट पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं उन विजिटर्स की, उन व्यूअर्स की, उन लर्नर्स की जिनको पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा नॉलेज है बट उनको हमेशा डाउट रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है व्हाइल ट्रांसलेटिंग और मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो उनको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा कि कैसे उनके जो डाउट्स है वो क्लियर होते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इस वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। अब बात करते हैं उन विजिटर्स की जो इंग्लिश स्पीकर को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू लर्न इंग्लिश। तो इस वीडियो का वो पहले से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंड थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। वीडियो में मैं कह रहा हूँ इसको, तो अब उनके लिए वीडियो है, सबके लिए वीडियो है। तो पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। ये था हमारा थोड़ा ओवरव्यू हमने कर दिया कि किन के लिए सूटेबल है वीडियो, किन के लिए नहीं है। वीडियो बिगिनर्स के लिए, बट अगर आप फर्स्ट सेकंड स्टेप मिस करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। दैट मीन हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो हमारे पास है। तो अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस एंड हो रहा है आता इथे इथे। इट मीन्स वो किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। नाउ वन कंफ्यूजन जो लोगों को हो सकती है दैट इज कि पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस अगर आता इथे इथे एंड वाले वाक्यों या हिंदी के सेंटेंसों पे बनेंगे तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा कि आता इथे इथे।
से जो हिंदी के वाक्य, जो हिंदी के सेंटेंस एंड होते हैं, उनको बनाया जाता है या उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। उसके फॉर्मूला यूज होते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो ये सिमिलर कैसे हो सकता है? तो अगेन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये मैं हर वीडियो में मोस्टली बताता ही हूँ। आप क्या कर रहे हैं कि जो टेंसेस है उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाते हैं, राइट। जो अभी आप टेंसेस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, अगर आप और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडल्स जो होते हैं उनके पैसिव वॉइस बनते हैं। मतलब जो भी चीजें उनका पैसिव वॉइस जरूर बनता है। सेंटेंस को कैसे हम बोल सकते हैं उसका ये एक एग्जाम्पल आपको मिलता है यहाँ पर, राइट। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जानी चाहिए। आधा ईथी ए थे। कोई भी सेंटेंस एंड हो रहा है वो किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस या पास्ट परफेक्ट टेंस है। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको पहले टेंस आना चाहिए। अगर आप पैसिव वॉइस समझना चाहते हैं तो टेंसेस तो मस्ट है, ओके। नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखेंगे कि अलग कैसे होगा, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होगा। वीडियो के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। स्किप बिल्कुल नहीं करना है। व्हाई? इफ यू स्किप द वीडियो यू मे हैव सम ट्रबल एंड प्रॉब्लम आफ्टर द वीडियो, राइट। तो इसके बिल्कुल नहीं करना है। नहीं समझ में आता वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि ये एक बार आने वाली चीज नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस, फाइन। अब देखते हैं इसको अलग कैसे करेंगे, अभी समझते रहेंगे। तो पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, ओके। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैड प्लस बीन। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, सिर्फ हैड, ऑलराइट। तो अभी एक इंग्लिश, अगर हम कोई सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश में किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और साथ ही उसका सेंटेंस लिखेंगे पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस का, उसी का। मैं ये नहीं कह रहा कोई दूसरा, उसी का अगर आप पैसिव बनाएंगे, ठीक है, तो ये चेंजेस उसमें हो जाएंगे, फाइन। ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा बाद में, बट अभी ये समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड प्लस बीन, मतलब हैड और बीन का हम इसमें यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, फाइन। अब देखते हैं इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अभी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, अगर आप नए हैं वीडियो पर और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप वीडियो को अभी इसको अभी यहाँ पे ड्रॉप करके जो फर्स्ट वीडियो है पैसिव वॉइस, या मैं कहूँ स्टार्टिंग से पैसिव वॉइस की वीडियोस देखिए, है ना, क्योंकि उसमें मैंने एक एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए कि कैसे क्या फंडामेंटल्स होते हैं पैसिव वॉइसेस के एंड ऑल, ओके। वीडियो तक पहुंचने के लिए या तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहां से जा सकते हैं, या जो ऑप्शन है आपके पास वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट या वीडियो सर्च कर लीजिए, यू विल गेट द वीडियो, ओके। अब बात करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। एक कंफ्यूजन यहाँ पे जो क्रिएट हो सकती है जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं अब ध्यान से इसको फोकस कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो डिफरेंस कैसा हो, तो देखो जो टेंसेस है उनमें जितने भी परफेक्ट्स आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, ये एक रूल है। और जो पैसिव वॉइस होते हैं, चाहे कोई भी पैसिव वॉइस हो, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कोई भी, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, तो उनमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इट मीन पैसिव वॉइसेस में वर्ब थर्ड, इट मीन पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को के अलावा और कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज नहीं होती है, फाइन। इसकी सिक्स कंडीशन क्या बनेगी, सिक्स कंडीशंस क्या है, तो जो पहले से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जो इंग्लिश स्पीकर को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि सिक्स कंडीशंस क्या है, फाइन। तो अभी हम देख लेंगे सिक्स कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, सिंपल कंडीशन। तो सिंपल कंडीशन हमने बात करी, सिक्स कंडीशंस होती हैं, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन जो है सिंपल कंडीशन। आप देख लेंगे फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट वन प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू। अब ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो नए विजिटर्स हैं उन्हें अगर शायद नहीं समझ में आ रहा हो तो दे कैन वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू कैसे अलग है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले में, राइट। तो अब आगे देख लेते हैं क्या होगा।
एग्जाम्पल है स्कूल से किताबें चुराई गई थी। कौन चुरा रहा है हमें नहीं पता। फाइन। तो पैसिव वॉइस का ये रूल है कि जो काम कर रहा होता है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। ओके, जो सब्जेक्ट है या जो करता है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। दिस इज द रूल, दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द बेसिक्स ऑफ पैसिव वॉइस। फाइन। अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन क्या होगी इसकी देख लेंगे कि बुक्स हैड बीन स्टोलन फ्रॉम बुक्स हैड बीन स्टोलन फ्रॉम स्कूल। अब फॉर्मूले को कंपेयर करते जाइए, आप फॉर्मूले को कंपेयर करते जाइए ट्रांसलेशन से, तो आपको समझ में आते चलेगा कि क्या इसका रोल है, कैसे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 का यूज हो रहा है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, वैसे ही बहुत लंबी हो रही है कि एक्सप्लेन करना पड़ता है हर एक चीज। ठीक है, अब ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी फियर। ओके, आप देख लेंगे सेकंड कंडीशन, नेगेटिव कंडीशन। क्या है नेगेटिव कंडीशन, बट अभी मैं इसको थोड़ा पॉज कर दूंगा। वाई, जो विजिटर्स, जो व्यूअर्स पहले से इंग्लिश स्पीकर फॉलो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियो को पॉज कीजिए। वाई, क्योंकि आप पता है आपको कि कैसे सेंटेंस बनाने, क्या नेक्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, कैसे उसके हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे उसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप अभी वीडियो पॉज कीजिए, खुद उसकी जो नेक्स्ट 5 कंडीशन है वो बनाइए, और फिर जब दोबारा प्ले करेंगे तो आपको जो गलतियां होंगी साथ साथ या जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप सॉल्व करते जाएंगे। फाइन। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो विजिटर्स पहले हैं वो स्टॉप कीजिए, अपना बनाइए, और जो नए हैं जो सीख रहे हैं वो भी इसको कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। ऑब्जेक्ट 1 प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। फाइन। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए इसका देख लेंगे। एग्जाम्पल है स्कूल से किताबें नहीं चुराई गई थी। ऑलराइट, ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए इसकी, बुक्स हैड नॉट बीन स्टोलन फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं क्या होगी। थर्ड कंडीशन हमारे पास इंटेरोगेटिव में फॉर्मूला हैड प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या स्कूल से किताबें चुराई गई थी। ट्रांसलेशन, हैड बुक्स बीन स्टोलन फ्रॉम स्कूल। देख रहे होंगे कि जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो एक दूसरे मतलब जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसी को हम साथ लेके चल रहे हैं, उसी की हम उसमें फॉर्मेशन करके उसको बना दे रहे हैं। राइट, वाई, बिकॉज जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसमें आपको, अगर आप ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में, आप ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस आप बनाते हैं उन्हीं की फॉर्मेशन आप करते हैं, तो जो 6 कंडीशंस है पहले तो वो आपको अच्छे समझ में आएंगी, देन आपको जो ट्रांसलेशन है उसमें हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग हम बेसिक से करते हैं, देन हम थोड़ा एडवांस में मूव करते हैं। फाइन। अब देख लेंगे इसका फोर्थ कंडीशन क्या है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में फॉर्मूला हैड प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। अब क्या एग्जांपल है इसमें देख लेंगे। स्कूल से किताबें नहीं चुराई गई थी। ओके, तो ट्रांसलेशन क्या होगी हम देख लेंगे। हैड बुक्स नॉट बीन स्टोलन फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अब फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन हमारे पास डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो फॉर्मूला डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। यहाँ पर जो डब्ल्यूएच फैमिली एक नया वर्ड, एक नई फ्रेज इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके बारे में अगर नहीं पता, वैसे तो ये कोई रॉकेट साइंस जितना डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ फर्स्ट वीडियो ऑन टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वीडियो, वहां पर आप जाइए, वहां पर नहीं तो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि डब्ल्यूएच फैमिली क्या है क्या। ओके, अदरवाइज इतना कोई बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको साथ साथ देखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल क्या है। स्कूल से किताबें कब चुराई गई थी। राइट, ट्रांसलेशन व्हेन हैड बुक्स बीन स्टोलन फ्रॉम स्कूल। अब देखिए जो व्हेन है वो डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब जो इंटरोगेटिव वर्ड्स स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू और एच से, वो इसमें आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली में। फाइन, तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्या क्या होते हैं आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा। डब्ल्यूएच फैमिली हैड ऑब्जेक्ट 1 नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। ऑलराइट, अब इसके एग्जांपल देख लेंगे। स्कूल की किताबें कब नहीं चुराई गई थी। अब ट्रांसलेशन
When had books not been stolen from school? Fine. तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को। ऑलराइट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी आप सीख गए होंगे। हाँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में बिकॉज इतने जल्दी पैसिव वॉइस नहीं आते, बट कीप प्रैक्टिसिंग तो आपको आ जाएंगे। और कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट और इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, अब देखते हैं, अब बारी है आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की। जैसे मैंने अभी वीडियो में भी बताया कि हम जो ट्रांसलेट जो कंडीशन के साथ जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बेसिक है। अब ये आपको एज अ होमवर्क मिलता है, इसको आप कीजिए, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर पैसिव वॉइस। अब पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस देख लेते हैं क्या सेंटेंसेस है वो। तो यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है आपके पास जो आपको करने, जैसे कि क्या उन्हें वहां भेजा गया था, अचानक कोरोना केस में चढ़ाव देखा गया था, राइट। ऐसे आपके पास 10 क्वेश्चन आपको करने, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पर होगी उसमें डिस्कस करूंगा, राइट। अब आ रही है प्रीवियस वीडियो के आंसर की जो पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस पर थी, तो देख लेंगे उनके क्या आंसर्स हैं। तो आंसर्स है कि फर्स्ट है was it being made, Chinese soldiers were being stopped on LAC, were you being bamboozled, virtual punishment was given to students, Rahul was not being called for playing, we were being threatened for some days, was file being taught, rigor was being fed to him in free of cost, were math problem not being solved, we were being besmirched। Alright, so hope आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी हो, आप सीख गए हो कि पास्ट परफेक्ट कैसे बनाने हैं। कोई भी डाउट होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट पे होगी। और आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन जॉइन ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पैसिव वॉइस सीखने के लिए आप स्टार्टिंग जरूर देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, स्किप करते हैं चीजों को, यू मे हैव सम प्रॉब्लम। फाइन, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते।